ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। सावन का महीना अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा अभी और एक महीना से ज़्यादा। तो भगवान महादेव जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को भी प्रणाम अर्पित करता हूँ। स्वामी जी खुद ही शिवावतार हैं और मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवद गीता में जाने से पहले एक भगवान शिव जी के ऊपर एक छोटा सा स्तोत्र गाएंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, ये आदि शंकर का उनके द्वारा विरचित है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय जो है ना, उसी पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
ये सभी भगवद गीता में चले हम लोग। पिछली बार हम लोगों ने 16 अध्याय जो दैवासुर संपद विभाग योग इसको शुरू किया था। पहला श्लोक में ही थे हम लोग, उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा बाकी है उसमें से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट श्लोक का तो इसमें दैव और असुर संपद विभाग, लास्ट टाइम मैंने बोला था इंसान के बहुत सारे दैवी गुण हैं तो बहुत सारे आसुरी गुण भी हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहले तो अर्जुन को बोल चुके हैं बहुत सारे, अप टू 15 चैप्टर काफ़ी सारे दैवी गुण की चर्चा हो चुकी है इंसान के। पर बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अभी तक तुमको मैंने दैवी गुण तो बहुत बताए हैं और अभी तुम आसुरी गुण सुनो। तो अभी वही दैवी गुण, अभी हम लोग दैवी गुणों में हैं। पहला, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक का फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट 3 श्लोक जो है ये दैवी गुणों के ऊपर है। बाद में फिर हमारे आसुरी गुण आएंगे। तो अभी दैवी गुण की हम क्या पढ़ते थे। अवयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, इतने दैवी पहला श्लोक में है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिला के 26 क्वालिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पढ़ चुके हैं उसमें, क्या पढ़ें, अभयम पढ़े हैं, सत्व संशुद्धि पढ़े हैं, ज्ञान और योग व्यवस्थिति पढ़े हैं, दानम पढ़े हैं, दम पढ़े हैं। अब यज्ञ भी पढ़ना शुरू किए थे, वहीं बंद हो गया था, हमारा समय हो गया था, अभी वहीं से शुरू करेंगे। तो फिर श्लोक एक बार और पढ़ लो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये तो अभी क्या पढ़ेंगे, अब यज्ञ पढ़ना शुरू किए थे हम लोग ना। यज्ञ हमने क्या बोला था, यज्ञ जो हम लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं या साधारणतः तो हमारे मन में जो है कि अग्नि शिखा प्रज्वलित होगी यज्ञ कुंड में और वहाँ पुरोहित रहेगा, रिचुअल्स रहेगा, बहुत सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स से कर्मकांड का पोर्शन है ये। फिर उसके बाद विभिन्न पूजा के बाद यज्ञ शुरू होगा। जो हम घी में, बेलपत्ते में जो आहुति देते हैं ना, या तो आहुति की सामग्री भी होता है, भजन यज्ञ के साथ ये हवन सामग्री होता है, मिला हुआ रहता है, जो कई सारी चीज़ें मिले हुए रहते हैं। और प्लस उसमें बेलपत्ते में भी करते हैं, घी में भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के आइटम दे के करते हैं उसमें। तो इसमें लेकिन भगवान कृष्ण जो है यज्ञ का कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए ऑलरेडी, तीसरा चौथा इस चैप्टर में पढ़े हैं। जो कर्म योग जो है उसमें यज्ञ का कंसेप्ट है। भगवान कृष्ण बोलते कि ये घी डालना, आहुति डालना ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ है सेक्रीफाइस, त्याग, लोगों के लिए सेवा करना, कंपैशन, ये सब क्वालिटी पढ़ ही रहे हैं। करुणा का भाव, दया का भाव, तो और भी पढ़ेंगे अभी, काफ़ी सारे है। तो ये यज्ञ होता है। यज्ञ में कोई आवश्यक नहीं है कोई पुरोहित हो, या आवश्यक नहीं कि अग्नि शिखा प्रज्वलित की जाए, या ये आवश्यक नहीं कि इसको घी वगैरह सामान भी दिया जाए। ये बिना ये सभी के भी यज्ञ हो सकता है। एंड दैट इज़ प्योरली इट्स ए अपना मेंटल चीज़ है कि हमको मानसिक रूप से हमको यज्ञ करने का है। जहाँ लोगों के दुख दर्द हमने देखा, कष्ट देखा, मन में जो करुणा का उद्रेक होता है, करुणा का भाव उदय होता है, उससे प्रभावित होकर, उससे गोडेड बाय दैट हम लोग कुछ उनके लिए त्याग करेंगे, व्हाट एवर पॉसिबल, उसको जो भी हम देना चाहे दान के रूप से देंगे उसको। और दान हम देना, इसमें यही चीज़ हमारा यज्ञ में अभी आएगा। यज्ञ हम पढ़े थे ऑलरेडी, पंडित की आवश्यकता नहीं है, और नहीं होने से भी यज्ञ कुंड की भी आवश्यकता नहीं, रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो केवल क्या है हमको कि अनसेल्फिशनेस हो जाएगा, सेल्फिशनेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अपने मनोवृत्ति जो होता है ना, स्वार्थपरता की नहीं, निस्वार्थपूर्ण निस्वार्थपर है ये। तो ये पब्लिक गुड के लिए, मैक्सिमम पब्लिक गुड,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह भी बोला जाता है उसको, जितना ज़्यादा हो सके। जहाँ देखते हम चतुर्पार्श्व चार दिक पे दिखने को मिलता है, लोग जो कष्ट में हैं, तो पब्लिक यही तो ईश्वर के संतानें हैं। तो हम सब ईश्वर के जो संतान हैं, तो वो भी तो ईश्वर के संतानें हैं। तो ठीक है, हम लोग के पास, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये जो दो कैटेगरीज, कुछ के पास पैसा की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, और कुछ लोग के पास पैसे की कमी है। तो इसलिए जिनके पास नहीं है उनको जो इनके पास है वो देने का है। हैव्स विल हैव टू गिव टू द हैव नॉट्स, ये कर्तव्य है। तो ये इस तरह के ये यज्ञ का समापन होता है। तो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, मैक्सिमम पब्लिक गुड। और इसमें क्या है, सेल्फ इफेक्टमेंट उसके क्या होता है, जैसे अपने जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कर्ता जो है, करने वाला, उसको अपने आप को पूर्ण रूप से पोंछ के निकाल देना चाहिए। मैंपन, अहंकारपन कि यज्ञ मैं कर रहा हूँ, दया मैं कर रहा हूँ, दान मैं कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये भाव चला जाना चाहिए। और तो फिर अगर हमारा कोई प्राधान्य नहीं है, तो हम किसको फिर ग्लोरीफाई करेंगे, महिमा मंडन किसको करेंगे, ईश्वर का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का महिमा मंडन। क्योंकि उन्हीं के ही दिया हुआ संपत्ति, धन हम उन्हीं के ही संतानों को दे रहे हैं। पूजन करते हैं मनुष्य रूप में, जीवों के रूप में, वही ईश्वर जो विभिन्न रूपों से, हमारे अनंत रूप से हमारे सामने हैं, ईश्वर के ही विभिन्न रूपों को हम लोग उन्हीं की ईश्वर को द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के द्वारा हम उनके सेवा कर रहे हैं। बस ये भावना, दैट मीन्स हम महिमा मंडन करके ईश्वर की, भगवान की वो है महिमा, जय हो उनके, भगवान की जय हो, ईश्वर की जय हो, प्रभु तुम्हारे ही दिया हुआ वस्तु से हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी विभिन्न रूपों की पूजा कर रहे हैं, ये भावना है। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, अपने प्राधान्य, अपने इम्पोर्टेंस, महत्व खत्म हो जाएगा, ईश्वर का ही सब कुछ रहेगा। बस ये भावना हम अगर रहें, और ये हो जाएगा रियल, सही मायने में अगर यज्ञ अगर ठीक होता है, और तो वही होता है। और जैसे मैंने बताया, कॉमन गुड, पब्लिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के लिए ये काम होना चाहिए। एंड दैट इज़, भगवान कृष्ण बोलते हैं, दैट इज़ रियल यज्ञ। ए ट्रू यज्ञ और ट्रूली परफॉर्म्ड यज्ञ मस्ट हैव दिस 2-3-4 जो क्वालिटीज़ है। अपने महत्व खत्म, ईश्वर की गुणगान, ईश्वर का गुणगान, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी सेवा पहुंच पाए, ये यज्ञ का एक कॉन्सेप्ट है। तो भगवान कृष्ण यज्ञ को बहुत ज़्यादा महत्व दिए है उसमें। देन दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, ये 3 बचा है। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय के 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है कि अपने धन अध्याय, स्वाध्याय, अपने को चिंतन करना, अपने बारे में, मेरे बारे में, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, ये होता है। ये क्या होता है? अपने को स्टडी करने का है। हम दुनिया को स्टडी करते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते हैं। सभी से मिलते हैं, हम अपने आप से मिल नहीं पाते हैं। सभी को सजेशन देते हैं, अपने आप को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हम पब्लिक के लिए तो कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा समय कब आएगा जब मैं खुद साइलेंटली बैठ के, एकांत में बैठकर मैं अपने आप से मिलूं, अपने आप से प्रश्न करूं, अपने आप को देखूं, अपने आप से वार्तालाप करूं। तो ये होना चाहिए, अपने इंट्रोस्पेक्शन में होना चाहिए ये। तो ये तो स्वाध्याय हो गया एक। लेकिन दूसरा कॉमन पार्लेंस में जो स्वाध्याय हम समझते हैं वो है हमारा स्क्रिप्चरल स्टडीज़। हमारे विशेष करके हिंदुओं में इतनी धर्म ग्रंथ है, यद्यपि वेद को हम लोग मानते हैं हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ, लेकिन वेद कितने लोग वेद पढ़ पाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। उसमें विभिन्न फिर बहुत सारे पार्ट्स उसमें है, ब्रांचेस है उसमें। 1 लाख श्लोक उसमें है, 1 लाख श्लोक लेके 4 वेद है। तो
वेद अगर मान लीजिए सभी लोग नहीं पढ़ पाए तो ये इसको श्रुति कहते हैं हम लोग। हमारे हिंदू में शास्त्र वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति जो सुन सुन के बहुत हजारों साल पहले जब लिखने का कोई उपाय नहीं था तब श्रुति सुन सुनकर, क्योंकि ऋषि लोग जंगल में बैठ कर ध्यान में दे यूज्ड टू सी दिस मंत्र दृष्टा, मंत्र को देखते हैं लेकिन लिखने का कोई उपाय नहीं था। सो उनके तो मेमोरी में आ गया सारे। सो दे पास इट टू देयर स्टूडेंट्स, उनके शिष्यों को। तो शिष्यों शिष्य से शिष्य 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 ऐसे करते करते हजारों साल के बाद भी ये है। तो श्रुति मत सुन सुन के जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, जो आगे बढ़ाया गया और जो मंत्र जो है, तो ये वेद हो गया, ये एक श्रुति हो गया। देन स्मृतियाँ होती है, याज्ञवल्क्य श्रुति, पराशर स्मृति, ये सब विभिन्न प्रकार स्मृतियाँ होती है। समय के साथ साथ समाज के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कुछ नए कानून नियम कानून बनाए जाते हैं, ये पब्लिक गुड के लिए है, तो उसको हम स्मृति कहते हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ, ये नंबर 2 में आता है। देन आता है पुराण, 18 पुराण, भागवत महापुराण को लेकर 18 पुराण, और अंतिम में है इतिहास, महाभारत रामायण। तो ये सारे हमारे शास्त्र है। इसके अलावा वेद से उपनिषद निकला, ब्रह्मसूत्र है, और तो कितनी राइटिंग से कितने कमेंट्रीज विभिन्न उसके ऊपर है। तो ये सारे के सारे हमारे, तो कोशिश हमको करना चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम उनको पढ़ें, पढ़ के उसका परपट, उसका मीनिंग समझने को प्रयास करें एवं उसको दैनंदिन जीवन में उसका लगाने का प्रयास करें। तो ये हो गया स्वाध्याय। स्वामी जी कहते हैं अगर वेद अगर नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम उपनिषद पढ़ें। वेद का जो अंतिम वेदांत तो कहता है, वेदांत वेद का अंत, ज्येष्ठ वेदस, ज्येष्ठ माने सारांश, वेदों का सारांश हम उपनिषद में पाते हैं। अभी कुछ 200, 250, 300 उपनिषद हो चुके हैं। तो उपनिषद पढ़ें, उसमें भी कुछ कुछ बोर्ड उपनिषद ज़्यादा है। छांदोग्य उपनिषद है, और सब ऐसे बहुत सारे ऐसे उपनिषद है, स्वतः है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा है उपनिषद। तो स्वामी जी बोलते हैं अगर ये सब नहीं पढ़ पाओगे, एक उपनिषद तो कम से कम पढ़ो, दैट इज कठोपनिषद। भगवान यमराज और नचिकेता का उपाख्यान है वो। भगवान यमराज नचिकेता को उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। इट्स वंडरफुल। तो ये उपनिषद। देन ब्रह्मसूत्र, टर्स, जो छोटे छोटे सूत्र के आकार में है, वो भी उपनिषद से लिया, वेदों से लिया गया है ब्रह्मसूत्र। और ये सबके संकलक वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास हमारे हिंदुओं में ज़्यादातर शास्त्र उन्होंने दिया है हमको, इसलिए उनके जन्मदिन को ना हम लोग गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरुओं की गुरु है। तो ये हमको शास्त्र इसको पढ़ाई करना चाहिए, स्क्रिप्चर का पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे अनंत काल से, हजारों साल से हमारे मुनि ऋषि जो है हो गए हैं, ये सब हमारे लिए धरोहर छोड़ गए हैं। महान धरोहर, महान विरासत, ये और किसी धर्म में इतना नहीं है। बाकी तो लिमिटेड है। अगर कोई बाकी धर्म ग्रंथ जो है उसको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिखा है या उन्हीं के रिविलेशन से, क्रिश्चियन को लेंगे तो जीसस क्राइस्ट का बाइबल है। तो बाइबल का ठीक एक ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर जीसस क्राइस्ट है और एक न्यू टेस्टामेंट जीसस के बाद का है। और उनका कुछ लोगों ने उन्होंने लिखा है कुछ, जीसस तो कुछ लिखे ही नहीं है, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है सारे। दैट इज़ बाइबल। प्रोफेट मोहम्मद को आकाशवाणी हुई तो उन्होंने मक्का और मदीना में वो जो आया वो सब आपका कुरान हो गया। वन पर्टिकुलर पर्सन उन्हीं के बारे में है, चारों तरफ इर्द गिर्द उन्हीं के चारों तरफ घूम रहा है। सारे शास्त्र ऐसे ही है। गुरबाणी तो सिख धर्म का है, लेकिन हमारे नोबडी कैन से कि हमारे शास्त्रों को किसी ने लिखा है। इसलिए कहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, कोई पुरुष होता, नारी कोई भी है, किसी ऑथर को वी कैनॉट डायरेक्ट कि इसी ऑथर ने इसको लिखा है। यद्यपि कोई चीज़ जैसे महाभारत भगवान वेदव्यास ने लिखा, लेकिन जो ओरिजिनल जो वेद जो है, जिसका मंत्र ऋचास जो आते हैं, ये सब पावरफुल ऋचास, बहुत पावरफुल, ये सब अपौरुषेय है। तो इस तरह के शास्त्र हमारे बहुत है। तो सेक्रेड बुक्स का क्रिटिकली पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक समझकर, छोटी छोटी बातों को समझने की। बिना समझे शास्त्र हमको समझ में नहीं आएगा।
और पहले तो संस्कृत में सब कुछ था, क्योंकि मुनि ऋषि समय में उनको संस्कृत में लिखे गए हैं या उसको पासन किए गए हैं। और ऋषि 15, 16, 17 साल एक गुरुकुल में रह के बच्चा पढ़ता था, सबको समझ के वहाँ से आता था, वो कंप्लीट इज मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स, देन ही यूज्ड टू गिव इट टू हिज डिसाइपल्स, ऐसा होता था। तो लेकिन ये उस समय होता था, अभी तब से लेके ये आ गया है। और लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं रहा, गुरु तो नहीं रहे, तो हम ऐसे ही कमेंट से जो उनके जो हो गए हैं, तो उसी से हमको जो कुछ समझना है उसको समझ सकते हैं। ये सब बुक्स हो गए हैं ये, तो हमको पढ़ना है क्रिटिकली समझकर और डिवोटेडली, भक्ति के साथ। खाली ये कोई नॉवेल तो नहीं है, बैठ के पढ़ लिया हमारा ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, कभी हम नहीं कह सकते हैं कोई शास्त्र समाप्त हो गया है, पढ़ लिया मैंने। नोबडी कैन से, ये तो अहंकार है कि ये मैंने गीता में पढ़ लिया है या रामायण मैंने पढ़ लिया, नहीं। हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं। आई रिमेंबर, मैं जब संन्यास लेने गया था ऋषिकेश में, तो हम लोग तो रहते थे कैलाश मठ में। तो कैलाश मठ से बहुत ज़्यादा दूर में नहीं, गंगा किनारे एक कुटिया है ठाकुर का, हमारे रामकृष्ण देव में, ये रामकृष्ण मिशन का एक कुटिया। अब तो पूरा भी फुल फ्लेजेड आश्रम मिशन हो गया हुआ सेंटर। तब हरिद्वार आश्रम का एक होता था, 4 कमरे थे, वहाँ कुछ साधु रामकृष्ण मिशन के रह के क्लासेस वगैरह करते थे, साधना करते थे। भीख मांग खाता है, वहाँ खाने का भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, अब सब हो चुका है। तो ऐसे तो हम लोग जाते थे। एक स्वामी पीताम्बरानंद जी अभी भी हैं, वो बहुत स्कॉलरली स्वामी, क्लास लेते हैं रेगुलरली। तो हम गए थे, कई सारे जो रामकृष्ण भावधारा के हम लोग बहुत सारे लोग थे जो संन्यास लेने के लिए प्रति बैच में रहते हैं। तो को प्रश्न करते करते पीताम्बरानंद जी ने पूछा, क्या तुम लोग ठाकुर के जीवनी पढ़े हो? तो किसी ने बोला कि हाँ पढ़ लिया मैंने। तो बोले पढ़ लिया? ये कभी नहीं पढ़ना, पढ़ लिया करके कहो मैं पढ़ रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं पढ़ लिया हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल रीडिंग। एवरी टाइम यू रीड, आपको नए नए चीज़ समझ में आएगा चीज़। तो ये सब है। तो डिवोटेडली पढ़ना है और उसी से जो को समझ आएगा उसी को जीवन में पालन करने का कोशिश करने का। और ये चीज़ बहुत सुंदर है, पढ़ना। तो ये हो गया स्वाध्याय। देन तपस्या। तपस्या का जीवन को एक सही ढंग से जो हमको रिकास्ट करने का है ना, उनका मन को ठीक करने का है। और अपने मोड ऑफ लाइफ, जीवन को हम जीने का तरीका शास्त्र के आधार पर हम लोग करेंगे, ये सब तपस होता है। लेकिन तपस का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है। तपस ये डेफिनेशन मतलब टू कुछ उच्चतर की प्राप्ति के लिए निम्नतर को त्यागना, उसको भी तपस कहते हैं। तपस का बहुत संस्कृत में डेफिनेशंस भी बहुत सारे, लेकिन ये है कि कुछ उच्चतर की प्राप्ति, हमेशा वी आर ट्राइंग टू गेट समथिंग हायर ऑलवेज। उच्चतर जाते हैं ना, धीरे धीरे छोटे कुछ पढ़ते हैं, उसके और ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ साधना करते हैं तो धीरे धीरे साधना में प्रोग्रेस भी तो होता है। तो ये जब ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, जो ऊपर जाएंगे निम्नतर को, नीचे वाला को त्याग करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो तपस। फिर तपस का बोलते हैं कि मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम तपोच्यते। मन के और इंद्रियों को जो निग्रह करते हैं हम लोग, एकाग्रता, मन प्योर फुल कंसंट्रेटेड। अब यही पढ़ रहे हो तो दिस आई विल रीड दिस वन, फुल सारे एनर्जीज, मन के सारे जो भटकाव है उसको सारे इकट्ठा करके, एकत्रित करके हम लोग को उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डालना पड़ेगा। अगर ध्यान कर रहे हैं हमारे इष्ट देव के ऊपर, भगवान श्री रामकृष्ण देव, पढ़ रहे हैं भगवद गीता या उपनिषद कुछ पढ़ रहे हैं, तो वही माइंड शुड बी फुल देयर। जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मन के निग्रह को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये हो गया आपका स्वाध्याय हो गया, तप हो गया सारी। तो मन और इंद्रियों का जो एकाग्रता वो भी है, और उच्चतर को पाप प्राप्त करने के लिए नीचतर को त्यागना है। ये सब हमको पर्पसली डिलिबरेटली करना पड़ेगा एज ए साधना। ये सब छोटी छोटी बातें लगता है,
लेकिन साधना की बतौर हमको करना पड़ेगा। तो ये हो गया तपस। तो स्वाध्याय तप लास्ट में है आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरल। ठाकुर रामकृष्ण देव सरलता के ऊपर बहुत महत्व देते थे कि बोलते हैं कि जीवन के जो अंतिम जीवन है, सरलता जो आती है वो इनका लास्ट जीवन है। बहुत साधना करने के बाद सरलता नहीं आती, कुटिलता आ जाती है, वक्रता जीवन में आ जाती है, कुटिलता। तो क्या करना पड़ेगा सरलता के लिए? मन, मुख, वाणी। मन से, मन, वचन और कर्म वन यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। मन किधर है, वाणी किधर है और कर्म किधर है, ये क्या हो जाता है, ये ठीक नहीं है, ये दुरात्मन होता है। और मन जहाँ है, वाणी वही है और क्रिया कर्म भी वही है। तो बोलते हैं मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मणि एकम, महात्मनः। मन से अन्यत, वचसे अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मनः। ये शास्त्र में आता है। तो मन एक जगह है, वाणी एक जगह है और कर्म कहीं और है। सो इट्स ऑल वर्किंग इन फॉर क्रॉस पर्पसेस। ये ठीक नहीं है, ये कुटिलता हो गया। मन में कुछ सोचते हैं, मैं जानता हूँ ये व्यक्ति खराब है, माने मैं मन कह रहा है बना बहुत उसके प्रति कुछ वो है, वैमनस्य है, लेकिन उसके साथ मीठी मीठी बात करूँगा, कोई कर कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मन नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। मन कहता है बदमाश है वो। वाणी भी उसको गाली देने को कोशिश भी करता है लेकिन नहीं दे पा रहे, लेकिन उसको दिखाने के लिए उसको ये हो गया वक्रता, कुटिलता हो गई। कुटिलता न रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना है बोलते हैं। ठाकुर कैसे बोलते थे, कोई चिंता नहीं करने का किसको क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्ति बंकिम चंद्र आए हैं और बंकिम चंद्र को उस समय तत्कालीन बंग समाज में बहुत फेमस व्यक्ति बंकिम चंद्र, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, आनंद मठ जी लिखा के बहुत बड़े बड़े पुस्तक लिखे हैं, वंडरफुल पर्सन। तो ठाकुर से मिलने आए हैं। तो बात चल रही है कि इंसान का कर्तव्य क्या है, तो क्या हमको करना चाहिए जीवन में, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो पूछते पूछते बंकिम जी को पूछते हैं, बंकिम बाबू बोलो तो मनुष्य का क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। बस बोलते हैं वह खाओ पियो और अब मस्त रहो। ये जो बातें बोल देते हैं, ठाकुर बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बेहुदे हो तुम, तो ऐसे जो चिंतन दिन भर करोगे वही तुम्हारे मन में आ रहा है। मूली अगर खाओगे दिन में तो मूली का डकार तो लोगे ही लोगे। ऐसा जब बोलते हैं तो बाद में बंकिम बाबू फिर भी बैठते हैं, सुनते हैं। लास्ट में ठाकुर बोलते हैं बंकिम बाबू थोड़ा बुरा नहीं मानना है, मैं जो बोल दिया आपको। बोले नहीं नहीं, मैं कोई अच्छी चीज़ सुनने के लिए थोड़ी आता हूँ, मैं आपको देखने का, तो आपको आई लव यू, आई कम फॉर दैट पर्पस। तो ठीक है, तो ये बात है। ऐसा कई लोगों को, नहीं तो कुछ आप सोचिए, शुरू में उनके आध्यात्मिक जीवन शुरुआत काली के पुजारी और रानी रासमणी उनका मालकिन, पूरा एस्टेट का मालकिन ही, उन्होंने बनाया सब कुछ। कहने के लिए तो उन्हीं के एम्प्लॉय है रामकृष्ण देव, लेकिन जो बैठ के गाना सुन रही है, ठाकुर भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ठाकुर एकदम चटाक उनके थप्पड़ मार दिया उनको 2-3। बोले यहाँ बैठ के भी विषय चिंता, ये सब आप जानते हैं, यहाँ भी विषय चिंता। मालकिन को मारना, थप्पड़, केवल तिरस्कार करना नहीं, बातों से नहीं, मारना, ये कर दिया उन्होंने। कैसे? ये हिम्मत साहस है। सर उस जानते हैं ये गलत क्या काम किया, सी मस्ट बी पनिश्ड, खत्म। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना अलग बात है। तो ऐसे कई सारे जगह में ठाकुर बोलते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना है बोलने का, मन में रखना ही नहीं उसको कभी भी। तो ये ठीक है, आजकल हम लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करते हैं, चाहते हुए भी उनको कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सरलता बोलता है कि मन, मुख और सब एक जैसा होना चाहिए। ये होता है और जब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, ठीक है। तो बस ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अवयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च, यहाँ तक लास्ट में पढ़े थे। यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जवम, ये आज हम लोगों ने पढ़ा है।
सो ये फर्स्ट श्लोक समाप्त हुआ। अभी सेकंड श्लोक में जाएंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। इसको ट्यूनिंग के साथ गाते हैं, आप लोग भी गा सकते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। तो क्या बोलते हैं? अहिंसा, ये सब क्वालिटीज है सारे। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्री अचापलम। इतने सारे क्वालिटीज इसमें है। तो हम एक एक करके कोशिश करते हैं। अभी 5-7 मिनट टाइम हमारे हाथ में है। अहिंसा सत्यम, अहिंसा फर्स्ट। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का तो हम लोग जो साधारण अर्थ में समझते हैं, कभी प्रश्न जब खाने पीने की बात आती है ना कि क्या खाता हो, नॉन वेज के वेज, कि ना मैं नॉन वेज, कोई को बोले कि मैं नॉन वेज हूँ। कैसे नॉन वेज तुम हो? भगवान की जीव, वो भी तो संतान है, तो उनको तुम मार के खाते हो। अपने स्वांत सुखाय, अपने खुद के खुशी के लिए तुम एक प्राणी को मारोगे, तो हिंसा हो गया, ये आक्रमण हो गया, ये ठीक नहीं है। इस तरह की भावना मन में है। लेकिन एक्चुअली देखें, अहिंसा का जो रियल पर्पट जो है, यह है क्या? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट नहीं देना कभी भी। मन से भी हम अगर एक मुर्गी काटते हैं या बकरा काटते हैं, हमने उसको खून किया, झटका में या हलाल में जो भी है, हमने उसको काटा, तो एक जंतु को मारा, एक मछली को मारा, एक सौ मारा, तो एक्सटर्नली हम देखते हैं कि हम उसको खून कर देते हैं उसका। तो क्या हो गया? ये हिंसा हो गया है ये। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं कि केवल कर्म में नहीं, मन से भी और वचन से भी, और कष्ट किसी को पहुँचा थोड़ी सी भी, किसी को कटु बात मैंने बोल दी ना, गलत बात, मेरा दोस्त है, मित्र है, हमेशा हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन कभी किसी पर कारण से मेरे मन में कुछ है तो मैंने उसको गाली दे दिया, किसी ने मेरे को गाली दे दिया, तो क्या हुआ? जब मैंने उसको गाली दी, उसके मन में कष्ट होगा, कष्ट तो मैंने उसको पहुंचाया। मित्र है मेरा, इतने सालों से मित्रता है हमारी, प्रगाढ़ मित्रता है, लेकिन क्या ऐसे हो गया? ऐसा कौन सी परिस्थिति आ गई कि हम उसको गाली देना पड़ा? गलत किया, मैं गाली देना नहीं चाहिए था, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए था। तो ये वाक्य हो गया। चलो, वाक्य में तो ठीक हम बाहर को दिखता है, पर मन से, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, मन से भी चिंतन भी बुरा नहीं करना चाहिए किसके बारे में। बिकॉज द मोमेंट यू थिंक किसके बारे में अच्छा या बुरा सोचे, उसका असर हमारे मन में पड़ेगा, उसका असर उसके ऊपर भी पड़ेगा। अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा। बिकॉज दैट वाइब्रेशन जो है ना, वंस यू थिंक समथिंग, दैट वाइब्रेशन गोज एंड स्ट्राइक्स हिम, करता है। स्वामी जी बोलते हैं, तुम अगर पर्वतों की कंदराओं में बैठ के भी अगर तुम कुछ गलत चिंतन करो, कुछ चिंतन करो, या सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर गति करके, सफ़र करके, ये जाके उस व्यक्ति को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इतना पावरफुल है। सो ना, अगर फाइन नर्व अगर हमारा है, वी कैन कैच ऑल दिस थिंग्स। तो ये इसलिए बोलते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कभी भी कष्ट नहीं देना। क्यों? सारे लाइफ जो है ना, ये एक ही चीज़ का मैनिफेस्टेशन है। किसका? ये है दैट कॉस्मिक लाइफ। जो ईश्वर जो है, भगवान जो है, इस पूरा सृष्टि के सृष्टा जो है, सभी को जिन्होंने बनाया है, नेचुरली सभी उन्हीं के संतानें हैं। तो सारे उन्हीं की अभिव्यक्तियाँ केवल है, विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। एक छोटा सा घास भी अगर है ना, घास हम दुर्भाग लेते हैं, ठीक है, तो आवश्यक मिल गए, ये सभी के अंदर ईश्वर है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो जब ये जानते कि सारे जीवन उन्हीं के ही मैनिफेस्टेशन है, तो हम उन्हीं के क्रिएशन को कष्ट कैसे दे सकते हैं हम लोग हैं? हमको उसके पवित्रता, सेक्रेट, वो पवित्र है। ईश्वर की सारी सृष्टि पवित्र है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नाबूद नहीं कर सकते हैं। तो हम उनका हर्ट करना तो और भी दूर बात है, उनके बारे में सोचना भी गलत है।
सभी से प्यार करना चाहिए। से लगता है आइडियलिस्टिक, आदर्शवाद लगता है कि सभी को प्यार, सभी से प्यार करो, किसी को, एक कीड़े को भी आप छोड़ नहीं सकते हो। ठाकुर बोलते हैं ना, किसी के प्रति घृणा का भाव मत रखो, एक कीड़े को भी नहीं। रामकृष्ण देव की बातें है ही है। मैं एक बात बोल के समाप्त करूँगा। अभी एक पुस्तक है, उसमें मिखाइल नईमी, लेबनान के एक राइटर है, तो उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, किताब-ए मिर्दाद, द बुक ऑफ मिर्दाद, इंग्लिश में ओरिजिनली है, लेबनान का राइटर, बहुत सुंदर पुस्तक है वो, द बुक ऑफ मिर्दाद। उसमें 9 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। मिर्दाद मतलब वो उनका जो एक लीडर रहता है, ही इज़ लाइक ए गॉड फॉर एवरीबडी, लीडर है वो। तो मिर्दाद एक जगह बोलते हैं, प्रेम प्रभु का विधान है, तुमको सभी को प्रेम करना है। उन बाकी सारे को समझा रहे हैं, यू कैनॉट हेट एनीबडी, यू कैनॉट लीव एनीबडी, यू कैनॉट गिव अप एनीबडी। सभी को गले लगाना पड़ेगा, सभी को प्रेम का आलिंगन देना पड़ेगा। तुम किसको छोड़ोगे? उदाहरण दे रहे हैं, एक वृक्ष है, वृक्ष में तो किसको प्रेम करोगे? फल को, क्योंकि फल सबसे हमारे काम के हैं। तो अगर फल को करोगे, उस फूल का क्या होगा जिसके द्वारा फल का क्रिएशन हुआ? तो फूल को भी, अगर फल को फूल को करोगे तो उस डाली में, जिसमें डाली में ऊपर लगा था, उसका क्या है? वो पत्ते हैं। वो पत्ते के द्वारा, अगर पत्ते अगर नहीं है तो खाद्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो पेड़ मर जाएगा। तो पत्ते को भी करना है, वो डाली को करना है, डाली को जो बड़ा सा तना, जो मेन रूट जो है, तो उसको भी करना है। तो सभी करने के बाद जड़ को तो छोड़ ही नहीं सकते, बोलते हैं, क्योंकि जड़ अंदर गया है, उनके वही आपको रसायन, पानी, न्यूट्रिशन जो कुछ वही देता है। तो एक वृक्ष का उदाहरण देके वो बोलते हैं कि यू कैनॉट लिव एनीथिंग, उसमें एक छोटा सा कण भी तुम्हें प्यार नहीं करोगे, नहीं हो सकता है। और बोलते हैं अगर तुम प्यार सभी से नहीं करोगे, एक कीड़ा भी तुम्हारे दिल में जहर घोल सकता है। बहुत ब्यूटी, सच ए वंडरफुल बुक, बहुत सुंदर किताब है। कहीं आपको मिले आप ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश में है द बुक ऑफ मिर्दाद, हिंदी में है किताब-ए मिर्दाद, किताब-ए मिर्दाद। उसको ये जो सत्संग वाले हैं ना, जो वहाँ है हरियाणा में जो है, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, तो वो सत्संग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में और पब्लिश भी उन्होंने किया। बड़ा सस्ता है, कभी आपके पास अगर है वो संस्था तो उसमें आप कुछ खोजने का प्रयास करिए। तो किताब-ए मिर्दाद है। तो मैं किताब मिर्दाद केवल उदाहरण दिया प्रेम के समझाने के लिए। तो हमको सभी को प्यार करना, लेकिन हकीकत बोलें, लेट अस बी प्रैक्टिकल, ये होता ही नहीं है। हम कहते ज़रूर है सभी से प्यार करना है, लेकिन प्यार सबसे होता नहीं है। कहीं ना कहीं एक बीच में दिमाग का सन लाइन आ जाता है, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, वो अपर है, अन्य है। हम पढ़ते हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानंत वसुधैव कुटुंबकम, पढ़ते ज़रूर है, लेकिन ये मेरा और पराया, अपना पराया का भाव ज़्यादातर लोग में जीवन में रहता है। उसको त्याग करना चाहिए और सभी से प्रेम करने का प्रयास करें। हम लोग भी नहीं करें तो सभी को करना है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। आज तो केवल एक फर्स्ट ही समाप्त हुआ है, सेकंड को फिर हम अगले बार उसको करेंगे। उसका थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बाद में इसमें 5-6 श्लोक के बाद फिर बहुत ज़्यादा कुछ समझाने को इसमें नहीं है, तो वी कैन मूव लिटिल फास्टर ऑल्सो, मच फास्टर। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगले रविवार को फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।